प्रिय श्रद्धालुओं, जब जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां लगातार बढ़ने लगती हैं और हर प्रयास के बाद भी राहत नहीं मिलती, तब भगवान विष्णु की शरण ही सच्चा सहारा बनती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पावन व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होने लगता है। मान्यता है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की व्रत कथा सुनने से जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए इस पावन व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु जी की इस दिव्य और कल्याणकारी व्रत कथा में। भाग 1, गरीबी से संघर्ष, जीवन की पीड़ा और बृहस्पति व्रत की पहली प्रेरणा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत सरल, ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। हरिदास की पत्नी भी बहुत धैर्यवान और समझदार थी। वह अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देती थी, लेकिन कभी-कभी जब बच्चों की भूख और घर की तंगी देखती तो उसका मन भी विचलित हो जाता। घर में अक्सर यह चर्चा होती, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता। हरिदास दिन रात मेहनत करता, लोगों के घरों में पूजा पाठ करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होता था। कई बार वह सोचता, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है। एक दिन वह बहुत निराश होकर गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में गया। वह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद करके अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने लगा। हे प्रभु, मैंने हमेशा ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति दिखाई देती थी। उन्होंने हरिदास को देखा और उसके पास आकर शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिदास ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दी। उसने अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और अपने मन की पीड़ा सब कुछ उनके सामने रख दिया। संत ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा हैं, अंत नहीं। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करोगे और विशेष रूप से बृहस्पतिवार का व्रत रखोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल व्रत रखने से मेरे जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं? संत ने उत्तर दिया, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह श्रद्धा, विश्वास और संयम का मार्ग है। जब तुम पूरे मन से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन होगा और वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उन्होंने उसे बृहस्पति व्रत की विधि भी समझाई। पीले वस्त्र धारण करना, पीले भोजन का सेवन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना और सच्चे मन से उनका स्मरण करना। हरिदास ने संत की बातों को ध्यान से सुना। उसके भीतर एक नई आशा जाग उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में पहली बार कोई मार्ग दिखाई दिया हो। उसने उसी क्षण यह निश्चय किया कि वह पूरे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वह मंदिर से लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई आशा और विश्वास था। उस रात उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया।
उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा समर्थन किया और कहा, यदि यह मार्ग हमें शांति और सुख दे सकता है तो हम इसे पूरी श्रद्धा से अपनाएंगे। इस प्रकार हरिदास के जीवन में एक नई शुरुआत हुई, एक ऐसी शुरुआत जो उसे गरीबी और संघर्ष से निकालकर भक्ति और विश्वास के मार्ग पर ले जाने वाली थी। भाग 1 का संदेश। जब जीवन में कोई मार्ग दिखाई न दे, तब सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। भाग 2, दिव्य मार्गदर्शन, संत से प्राप्त ज्ञान और बृहस्पति व्रत की ओर पहला दृढ़ कदम। हरिदास के जीवन में उस दिन के बाद से एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। भगवान विष्णु के मंदिर में उस दिव्य संत से हुई भेंट केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था। मंदिर से लौटते समय उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह बार बार संत के शब्दों को याद कर रहा था। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह श्रद्धा, संयम और विश्वास का मार्ग है। इन शब्दों ने उसके भीतर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को विस्तार से सब कुछ बताया, संत से मुलाकात, उनकी बातें और बृहस्पतिवार व्रत की विधि। उसकी पत्नी ने ध्यानपूर्वक सब सुना और फिर शांत स्वर में कहा, यदि यह मार्ग हमारे जीवन को बदल सकता है तो हमें इसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। उस रात हरिदास बहुत देर तक जागता रहा। वह अपने जीवन के हर पहलू के बारे में सोच रहा था, अपनी गरीबी, अपने संघर्ष, अपने बच्चों का भविष्य और अपने भीतर उठते हुए नए विश्वास के बारे में। धीरे धीरे उसके मन में एक दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ। अब मैं अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत करूंगा और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करूंगा। अगले दिन से ही उसने बृहस्पतिवार व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के कुछ लोगों से इस व्रत के बारे में और जानकारी प्राप्त की। उसने जाना कि इस व्रत में पीले वस्त्र धारण करना, पीले भोजन का सेवन करना, केले के वृक्ष की पूजा करना और भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उसने अपने घर के एक कोने को साफ किया और वहां एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ उस स्थान को सजाया जैसे वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत का स्वागत कर रहा हो। पहला बृहस्पतिवार आने से एक दिन पहले वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी चिंता भी थी। क्या मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से निभा पाऊंगा? क्या मेरा विश्वास इतना मजबूत है? यह एक स्वाभाविक भावना थी, क्योंकि यह उसके जीवन का पहला ऐसा प्रयास था जिसमें वह पूरी तरह अपने विश्वास के सहारे आगे से आगे बढ़ रहा था। बृहस्पतिवार की सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गया। उसने स्नान किया और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और उत्साह दिखाई दे रहा था। उसने अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाया और पूरे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस समय उसका मन पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। उसने व्रत का संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं आज का यह व्रत पूरे मन, वचन और कर्म से करूंगा। मेरी सभी कठिनाइयों को दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। संकल्प लेते ही उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता का अनुभव हुआ। यह अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन बहुत सशक्त था। पूरे दिन उसने व्रत का पालन किया। वह निराहार रहा और केवल भगवान के नाम का स्मरण करता रहा। जब भी उसे भूख या थकान महसूस होती, वह आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि यह व्रत केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह उसके मन और आत्मा की भी परीक्षा है। शाम के समय उसने पूरी विधि से पूजा की। उसने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और पूरी श्रद्धा के साथ आरती की। उस समय उसका मन पूरी तरह भक्ति में लीन था। पूजा के बाद उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने व्रत को पूर्ण किया। उस दिन के अंत में जब वह विश्राम करने गया, तो उसके मन में एक गहरा संतोष था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह केवल एक व्रत का आरंभ नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन में एक नई दिशा का प्रारंभ था। एक ऐसा मार्ग जो उसे धीरे धीरे भक्ति, शांति और समृद्धि की ओर ले जाने वाला था। भाग 2 का संदेश। जब हम सच्चे मन से पहला कदम उठाते हैं,
तो ईश्वर स्वयं हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ाने लगते हैं। भाग 3। नियम, निष्ठा और पहली परीक्षाएं। व्रत की राह में विश्वास की असली कसौटी। हरिदास ने बृहस्पतिवार का पहला व्रत पूरे मन और श्रद्धा से पूर्ण किया था। उस दिन के बाद उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई आशा और एक नया विश्वास जाग चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद यही वह मार्ग है जो उसके जीवन को बदल सकता है। भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति अब धीरे धीरे गहराई लेने लगी थी। लेकिन किसी भी साधना की तरह इस मार्ग पर भी आगे बढ़ने के साथ साथ परीक्षाएं आना स्वाभाविक था। पहले व्रत के कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक नई कठिनाई आ खड़ी हुई। जिस घर में वह पूजा पाठ करके कुछ आय अर्जित करता था, वहां के लोगों ने अचानक किसी कारणवश उसे काम से हटा दिया। यह उसके लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि वही उसकी आय का मुख्य साधन था। घर लौटते समय उसके मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे। मैंने तो अभी अभी व्रत शुरू किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मार्ग मेरे लिए सही है? यह उसके विश्वास की पहली वास्तविक परीक्षा थी। घर पहुंचकर जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई, तो कुछ क्षणों के लिए वह भी चिंतित हो गई। लेकिन उसने अपने मन को संभाला और हरिदास से कहा, यह समय हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का है। यदि हम अभी डगमगा गए तो हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बातों ने हरिदास को थोड़ी शक्ति दी, लेकिन उसके भीतर का द्वंद्व अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। अगला बृहस्पतिवार आने वाला था। उस दिन उसके सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह इस संकट के समय भी व्रत रखेगा या परिस्थितियों के दबाव में आकर इसे छोड़ देगा? कुछ समय के लिए वह उलझन में रहा, लेकिन फिर उसे उस संत की बात याद आई। व्रत केवल सुख के समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी निभाना ही सच्ची भक्ति है। इन शब्दों ने उसके भीतर एक नई दृढ़ता पैदा कर दी। बृहस्पतिवार की सुबह वह फिर से जल्दी उठा। उसके पास अब पहले जितनी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके मन में पहले से अधिक विश्वास था। उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूरे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस दिन व्रत रखना पहले की तुलना संपूर्ण में शास्त्र से औकदियोला में अधिक कठिन था। आर्थिक संकट के कारण घर में भोजन की कमी थी और पूरे दिन निराहार रहना उसके लिए शारीरिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस बार उसने अपने मन को पूरी तरह स्थिर रखा। जब भी उसे कमजोरी या भूख महसूस होती, वह आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपने लगता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि उसकी शक्ति केवल भोजन से नहीं, बल्कि उसके विश्वास से आ रही है। शाम के समय जब उसने पूजा की, तो उसका भाव पहले से कहीं अधिक गहरा था। उसने पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और आरती की। उस क्षण उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, न अपनी परिस्थिति से, न अपने भाग्य से। केवल एक भावना थी, समर्पण की। उस दिन के बाद उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आया। अब वह समझ चुका था कि व्रत का असली उद्देश्य केवल बाहरी लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करना है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब वह उन्हें समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगा। एक ऐसा अवसर जो उसे और अधिक मजबूत बना सकता था। उसके इस परिवर्तन का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान और सकारात्मक हो गए थे। हालांकि परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन उनके भीतर अब एक अटूट विश्वास था कि यदि वे इस मार्ग पर बने रहे, तो एक दिन उनके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। इस प्रकार हरिदास ने अपने जीवन की पहली बड़ी परीक्षा को पार किया, अपने विश्वास को बनाए रखते हुए और अपनी साधना को जारी रखते हुए। भाग 3 का संदेश। सच्ची भक्ति की पहचान कठिन समय में होती है, जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी विश्वास अडिग बना रहे। भाग 4। कठिन परिस्थितियां, परिवार की परीक्षा और अटूट विश्वास की ओर अगला कदम। हरिदास ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा को पार कर लिया था, लेकिन जीवन की राह अभी भी आसान नहीं हुई थी। भगवान विष्णु की भक्ति में आगे बढ़ते हुए अब उसके सामने और भी गहरी परीक्षाएं आने वाली थीं।
वह नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा था। हर सप्ताह वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करता, पीले वस्त्र धारण करता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। उसके भीतर अब एक स्थिरता आ रही थी, लेकिन बाहरी परिस्थितियां अभी भी उसके पक्ष में नहीं थीं। धीरे धीरे घर की स्थिति और भी कठिन होने लगी। काम बंद होने के कारण आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था वह भी समाप्त होने लगा। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि घर में बच्चों के लिए भोजन तक नहीं बचा था। यह दृश्य हरिदास के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। अपने बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उस क्षण उसके मन में एक बार फिर से संदेह की लहर उठी। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इस व्रत का कोई फल मिलेगा, या मैं केवल अपने परिवार को कष्ट दे रहा हूं? यह विचार उसके मन को भीतर तक हिला गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह भी चिंतित थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी धैर्य दिखाई दे रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, यह समय हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि हम अब भी हार मान लेंगे तो अब तक की सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उसकी पत्नी के इन शब्दों ने हरिदास के भीतर एक नई शक्ति जगा दी। उसी समय उसे यह भी याद आया कि संत ने क्या कहा था, जब कठिनाइयां बढ़ती हैं तो समझो कि तुम्हारी साधना तुम्हें एक नई दिशा देने वाली है। इन शब्दों ने उसके मन में फिर से विश्वास उत्पन्न किया। अगला बृहस्पतिवार आने वाला था। इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक कठिन थी। घर में अन्न नहीं था, शरीर कमजोर था और मन भी पूरी तरह शांत नहीं था। लेकिन फिर भी हरिदास ने निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। बृहस्पतिवार की सुबह वह फिर से उठा। उसने स्नान किया, यथासंभव स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने पूजा स्थान पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसका जप पहले से भी अधिक गहरा था, क्योंकि इसमें केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि पूरी तरह का समर्पण भी जुड़ चुका था। पूरे दिन उसने व्रत का पालन किया। भूख और कमजोरी के बावजूद उसने अपने मन को डगमगाने नहीं दिया। जब भी उसे कठिनाई महसूस होती, वह भगवान का नाम जपने लगता। शाम के समय उसने पूरी विधि से पूजा की। इस बार उसके पास अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके भाव में कोई कमी नहीं थी। उसने दीपक जलाया, कुछ फूल अर्पित किए और पूरे मन से आरती की। उस क्षण उसके मन में एक अद्भुत शांति उत्पन्न हुई, जैसे उसने अपने सारे दुहक और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो। व्रत पूर्ण करने के बाद जब वह विश्राम के लिए बैठा, तो उसे एक अलग ही संतोष का अनुभव हुआ। भले ही उसकी बाहरी स्थिति नहीं बदली थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह समझने लगा था कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को बनाए रखना है। उस रात जब वह सोने गया, तो उसके मन में कोई भय नहीं था। केवल एक अटूट विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न होने लगी। एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति में उसे डगमगाने नहीं देती थी। इस प्रकार हरिदास ने अपने जीवन की दूसरी और अधिक कठिन परीक्षा को भी पार किया, अटूट विश्वास और सच्चे समर्पण के साथ। भाग 4 का संदेश। जब परिस्थितियां सबसे अधिक कठिन होती हैं, वही समय होता है अपने विश्वास को सबसे मजबूत बनाने का। भाग 5। धैर्य की पराकाष्ठा, भीतर की शक्ति का जागरण और भक्ति का गहरा रूप। हरिदास अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसके जीवन की हर परीक्षा उसे और अधिक मजबूत बना रही थी। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था, लेकिन परिस्थितियां अभी भी उसे लगातार परख रही थीं। घर की आर्थिक स्थिति अब भी अत्यंत कठिन थी। कई दिनों तक घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता था। बच्चों की आंखों में भूख और पत्नी के चेहरे पर चिंता देखकर हरिदास का हृदय बार बार द्रवित हो उठता। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया और मासूमियत से बोला, पिताजी, हमें खाना कब मिलेगा? यह प्रश्न हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगा। उस क्षण उसके भीतर का पिता कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन में सोचा,
क्या मेरी भक्ति मेरे परिवार को कष्ट दे रही है? क्या मुझे यह व्रत छोड़ देना चाहिए? यह विचार बहुत शक्तिशाली था। कुछ क्षणों के लिए उसका मन डगमगा गया, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक और आवाज उठी। क्या तुमने अपने विश्वास को इतनी जल्दी छोड़ देने का निर्णय ले लिया? यह आवाज उसके अंतरात्मा की थी, जो उसे उसकी साधना की याद दिला रही थी। उसने स्वयं को संभाला और अपने बेटे को प्यार से समझाया। बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसकी पत्नी भी उसके पास आई और उसने दृढ़ता से कहा, हमने यह मार्ग चुना है, तो हमें इसे अंत तक निभाना होगा। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। इन शब्दों ने हरिदास को फिर से संभाल लिया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस बार उसकी परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन थी। शरीर कमजोर था, मन भावनाओं से भरा हुआ था और परिस्थितियां उसके विपरीत थीं। लेकिन फिर भी उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वह प्रातःकाल उठा, स्नान किया और अपने पूजा स्थान पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसका जप केवल शब्दों का नहीं था, यह उसके हृदय की गहराई से निकली पुकार थी। हर विष्णु नाम के साथ वह अपने सारे दुख, अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी पीड़ा भगवान को समर्पित कर रहा था। पूरे दिन उसने व्रत का पालन किया। भूख और कमजोरी के बावजूद उसने अपने मन को स्थिर रखा। जब भी उसे कठिनाई महसूस होती, वह ध्यान में बैठ जाता और भगवान का नाम जपता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि उसकी शक्ति केवल शरीर से नहीं, बल्कि उसके विश्वास से आ रही है। शाम के समय उसने पूजा की। इस बार उसके पास बहुत कम सामग्री थी, लेकिन उसके भाव में कोई कमी नहीं थी। उसने दीपक जलाया, कुछ फूल अर्पित किए और पूरे भाव से आरती की। पूजा के बाद जब वह बैठा तो उसके मन में एक गहरी शांति उत्पन्न हुई। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही थी। उस दिन के बाद उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अब वह परिस्थितियों से डरता नहीं था। वह समझ चुका था कि कठिनाइयां केवल उसकी परीक्षा हैं, अंत नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत होने लगी, एक ऐसी शक्ति जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती थी। उसका आत्मविश्वास अब और मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसका विश्वास अटूट रहा, तो एक दिन अवश्य ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। परिवार में भी अब एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब अधिक धैर्यवान और सकारात्मक हो गए थे। इस प्रकार हरिदास ने अपनी सबसे कठिन भावनात्मक परीक्षा को भी पार कर लिया, अपने धैर्य, विश्वास और भक्ति के बल पर। भाग 5 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास को टूटने नहीं देती। भाग 6। दिव्य संकेत की प्राप्ति, संत का पुनः आगमन और व्रत की सही विधि का रहस्य। हरिदास के जीवन में अब भक्ति और धैर्य दोनों ही अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बृहस्पतिवार व्रत को नहीं छोड़ा था। भगवान विष्णु के प्रति उसका विश्वास अब केवल एक आस्था नहीं, बल्कि उसकी जीवन शक्ति बन चुका था। लेकिन जब साधक पूरी निष्ठा से अपने मार्ग पर अडिग रहता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन करने आते हैं। हरिदास के जीवन में भी अब ऐसा ही एक दिव्य क्षण आने वाला था। एक दिन जब वह अत्यंत थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, वह उसी पुराने मंदिर की ओर चला गया जहां उसकी पहली बार संत से भेंट हुई थी। उसके मन में कोई विशेष इच्छा नहीं थी, बस वह कुछ समय शांति में बिताना चाहता था। मंदिर का वातावरण आज भी उतना ही शांत और पवित्र था। वह धीरे धीरे अंदर गया और एक कोने में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो वह चौंक गया। वह वही दिव्य संत थे जिनसे उसकी पहली बार भेंट हुई थी। हरिदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावुकता के थे। संत ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से दी है,
तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। हरिदास ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं इस मार्ग पर बना रह सका हूं, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन व्रत की पूर्ण विधि का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। जब विधि और भावना दोनों मिलते हैं, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद संत ने उसे बृहस्पतिवार व्रत की विस्तृत और शुद्ध विधि समझाई। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्पों और चने की दाल से करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, व्रत के दिन नमक का त्याग करना, और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना। संत ने यह भी कहा, व्रत केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन की शुद्धि का मार्ग है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह निर्मल हो जाएगा, तब तुम्हें भगवान की कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हरिदास ने ध्यानपूर्वक हर बात को सुना। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसकी साधना को और अधिक पूर्णता की आवश्यकता है। संत ने अंत में कहा, अब तुम इन नियमों का पालन करो और अपने विश्वास को बनाए रखो। समय आने पर तुम्हें अवश्य ही फल प्राप्त होगा। यह कहकर संत वहां से चले गए। हरिदास कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था, केवल एक स्पष्ट मार्ग था। वह घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी ने भी पूरी श्रद्धा से इन नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। अगले बृहस्पतिवार से उसने व्रत को और अधिक विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। उसने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की, केले के वृक्ष की आराधना की और पूरे दिन नमक का त्याग किया। इस बार उसकी साधना में एक नई पूर्णता थी, भावना और विधि दोनों का संगम। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची भक्ति केवल भावना से नहीं, बल्कि सही मार्ग और अनुशासन से भी पूर्ण होती है। इस प्रकार हरिदास को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, एक ऐसा मार्ग जो उसे उसकी साधना के अगले चरण की ओर ले जाने वाला था। भाग 6 का संदेश। जब श्रद्धा के साथ सही विधि जुड़ जाती है, तब भक्ति का फल अवश्य और शीघ्र प्राप्त होता है। भाग 7, व्रत की पूर्णता, आंतरिक परिवर्तन और भक्ति की गहराई का विस्तार। हरिदास के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। संत से प्राप्त मार्गदर्शन ने उसकी साधना को एक नई दिशा दे दी थी। अब वह केवल श्रद्धा से ही नहीं, बल्कि पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का बृहस्पतिवार व्रत करने लगा था। अगले ही गुरुवार से उसने अपने जीवन में पूरी तरह अनुशासन और नियम को शामिल कर लिया। प्रातःकाल वह पहले से भी अधिक जल्दी उठता, स्नान करता और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करता। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा था, एक ऐसा तेज जो भीतर की शुद्धता और भक्ति से उत्पन्न होता है। उसने अपने घर के पूजा स्थान को और भी व्यवस्थित कर दिया। वहां पीले पुष्प, चने की दाल, हल्दी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को सजाकर वह पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगा। अब उसकी पूजा केवल एक क्रिया नहीं रही थी, यह उसके मन की गहराई से जुड़ चुकी थी। वह केले के वृक्ष के पास जाकर भी श्रद्धा से पूजा करता और मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इस मार्ग पर स्थिर रखें और मेरे मन को शुद्ध करें। उस दिन उसने नमक का पूर्ण त्याग किया और पूरे दिन केवल फल और जल पर ही रहा। पहले जहां यह सब करना कठिन लगता था, अब वह इसे सहजता से कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका मन अब पहले की तरह चंचल नहीं रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता था। उसके भीतर एक गहरी शांति और संतुलन उत्पन्न हो गया था। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, वह तुरंत घबराता नहीं था, बल्कि शांत मन से उसका सामना करता। उसकी वाणी भी अब पहले से अधिक मधुर और संयमित हो गई थी। वह किसी से कटु शब्द नहीं कहता था, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेता था। यह परिवर्तन केवल उसके भीतर ही नहीं,
बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी दिखाई देने लगा था। उसकी पत्नी ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने एक दिन कहा कि हरिदास अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया है। उन्होंने उससे चेक पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और बृहस्पतिवार व्रत का प्रभाव है। उसने उन्हें भी इस व्रत के बारे में बताया और इसकी महत्ता समझाई। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इस व्रत को करने लगे। वातावरण में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। शाम के समय जब हरिदास ध्यान के लिए बैठता तो उसका अनुभव पहले से भी अधिक गहरा हो जाता। वह आंखें बंद करता और कुछ ही क्षणों में उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता। कभी कभी उसे ऐसा अनुभव होता जैसे वह किसी गहरे सागर में डूब गया हो, जहां केवल शांति ही शांति है। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत आनंददायक था। अब उसकी भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं रही थी, वह उसके भीतर गहराई तक पहुंच चुकी थी। इस प्रकार हरिदास का जीवन धीरे धीरे एक नए रूप में परिवर्तित हो रहा था, जहां भक्ति, शांति और संतुलन एक साथ मिलकर उसे एक उच्च स्तर की चेतना की ओर ले जा रहे थे। भाग 7 का संदेश। जब भक्ति में नियम और श्रद्धा दोनों जुड़ जाते हैं, तब वह साधक के जीवन को भीतर से बदलना शुरू कर देती है। भाग 8, गहरी परीक्षा, अंतिम संघर्ष और विश्वास की सच्ची परख। हरिदास की साधना अब एक ऐसे चरण में पहुंच चुकी थी जहां उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया था। भगवान विष्णु के बृहस्पतिवार व्रत ने उसके भीतर एक अद्भुत संतुलन और धैर्य उत्पन्न कर दिया था। लेकिन जब साधक अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अंतिम और सबसे कठिन परीक्षाएं भी सामने आती हैं, और हरिदास के जीवन में अब वही समय आने वाला था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। भले ही उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधरी नहीं थी, लेकिन जीवन में एक स्थिरता आ गई थी। वह हर गुरुवार व्रत करता, नियमों का पालन करता और पूरे मन से भगवान का स्मरण करता। इसी बीच एक दिन अचानक उसके परिवार में एक गंभीर संकट आ गया। उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो यह सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। घर में इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं था और यह स्थिति हरिदास के लिए अत्यंत कठिन बन गई। उसने हर संभव प्रयास किया, गांव के वैद्य से उपचार करवाया, जड़ी बूटियां लाया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा था, क्या मैं अपनी पत्नी का इलाज करूं या अपने व्रत और नियमों को बनाए रखूं? यह केवल एक साधारण निर्णय नहीं था, यह उसके विश्वास और उसके कर्तव्य के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसका मन बार बार विचलित हो रहा था। वह सोचता, क्या मेरी भक्ति का कोई अर्थ है यदि मैं अपने परिवार की रक्षा ही नहीं कर पा रहा? उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन उसी समय उसे संत के शब्द याद आए, सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहती है। अगला बृहस्पतिवार आ गया। इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक कठिन थी। उसकी पत्नी बीमार थी, घर में चिंता का माहौल था और उसका मन भी पूरी तरह स्थिर नहीं था। उसके सामने फिर वही प्रश्न था, क्या वह इस बार व्रत रखेगा? कुछ क्षणों के लिए वह मौन रहा। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी ने कमजोर स्वर में कहा, आप व्रत जरूर करें, भगवान सब ठीक करेंगे। यह सुनकर हरिदास का हृदय भर आया। उसने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। वह प्रातः काल उठा, स्नान किया और अपने पूजा स्थान पर बैठ गया। इस बार उसका मन बहुत भावुक था। उसने आंखें बंद की और पूरे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसकी प्रार्थना इस बार अलग थी। इसमें केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि एक गहरी विनती भी थी। हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दें। मैं अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरे दिन उसने व्रत का पालन किया। उसके लिए यह दिन अब तक का सबसे कठिन दिन था। एक ओर उसकी पत्नी की चिंता, दूसरी ओर उसका व्रत। दोनों के बीच उसका मन बार बार डगमगाता, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया।
शाम के समय उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। इस बार उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह पूरी तरह भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहा था। पूजा के बाद जब वह अपनी पत्नी के पास गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही है। यह कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था, एक आशा की किरण। हरिदास के मन में एक नई शक्ति उत्पन्न हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी भक्ति केवल उसके मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए भी है। धीरे धीरे उसकी पत्नी की स्थिति में सुधार होने लगा। यह देखकर हरिदास का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि भगवान विष्णु उसकी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस प्रकार हरिदास ने अपने जीवन की सबसे कठिन और भावनात्मक परीक्षा को भी पार कर लिया, अपने अटूट विश्वास और समर्पण के बल पर। भाग 8 का संदेश। जब विश्वास सबसे कठिन समय में भी अडिग रहता है, तभी ईश्वर की कृपा प्रकट होना शुरू होती है। भाग 9। संकट की गहराई, विश्वास की दृढ़ता और भगवान की सूक्ष्म कृपा के संकेत। हरिदास के जीवन में आई वह कठिन घड़ी धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। उसकी पत्नी की तबीयत में थोड़ा सुधार अवश्य हुआ था, लेकिन संकट अब भी पूरी तरह टला नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति अब भी कमजोर थी और जीवन की चुनौतियां लगातार उसके सामने खड़ी थीं। फिर भी इन सबके बीच एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, उसका विश्वास। भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा अब अटूट हो चुकी थी। हरिदास अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। वह हर परिस्थिति को पहले की तरह दुख या भय के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे एक परीक्षा और एक अवसर के रूप में स्वीकार करने लगा था। दिन बीतते गए और वह नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करता रहा। हर गुरुवार वह पूरे नियम और विधि के साथ पूजा करता, केले के वृक्ष की आराधना करता और पूरे दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत रखता। धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक दिन अचानक गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हरिदास, मुझे कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। क्या तुम यह काम करोगे? हरिदास के लिए यह एक अप्रत्याशित अवसर था। उसने तुरंत हां कह दी। हालांकि यह काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक संकेत कि उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। उसने इस कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। लोगों ने उसके व्यवहार और उसकी भक्ति को देखकर उसकी प्रशंसा की। धीरे धीरे उसे और भी छोटे छोटे कार्य मिलने लगे। उसकी आय थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। यह परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब वह समझ चुका था कि भगवान की कृपा अचानक बड़े रूप में नहीं आती, वह धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों के रूप में प्रकट होती है। उसकी पत्नी की तबीयत भी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। वह अब घर के कामों में थोड़ा बहुत सहयोग करने लगी थी। यह देखकर हरिदास के मन में कृतज्ञता का भाव और भी बढ़ गया। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसा प्रकाश जो उसे अंदर से मजबूत बना रहा है। यह कोई बाहरी दृश्य नहीं था, बल्कि एक आंतरिक अनुभव था, एक ऐसी अनुभूति जो उसके विश्वास को और भी दृढ़ कर रही थी। जब उसने आंखें खोली तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी साधना सही दिशा में जा रही है। उसके जीवन में अब डर और असुरक्षा की भावना बहुत कम हो चुकी थी। वह हर परिस्थिति का सामना शांत और स्थिर मन से करता था। समाज में भी उसकी छवि भी अब बदलने लगी थी। लोग उसे एक विश्वसनीय और संतुलित व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। जो लोग पहले उसकी स्थिति को देखकर उसे कमजोर समझते थे, वही अब उससे प्रेरणा लेने लगे थे। हरिदास अब यह समझ चुका था कि सच्ची सफलता केवल धन या बाहरी सुख में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में है। फिर भी उसके जीवन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी।
अभी भी उसे कई और अनुभव और परिवर्तन देखने थे, लेकिन अब वह पूरी तरह तैयार था, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा को स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार हरिदास के जीवन में अब धीरे धीरे परिवर्तन के संकेत स्पष्ट होने लगे। एक ऐसी यात्रा जो उसे पूर्ण समृद्धि और शांति की ओर ले जाने वाली थी। भाग 9 का संदेश। ईश्वर की कृपा अक्सर छोटे छोटे संकेतों के रूप में आती है। उन्हें पहचानना और उनके लिए कृतज्ञ होना ही सच्ची भक्ति है। भाग 10, कृपा का विस्तार, भाग्य का परिवर्तन और जीवन में समृद्धि के स्पष्ट संकेत। हरिदास के जीवन में अब वह समय आ चुका था जब उसकी वर्षों की भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास धीरे धीरे अपने फल को प्रकट करने लगे थे। भगवान विष्णु के बृहस्पतिवार व्रत का प्रभाव अब उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। अब तक जो परिवर्तन छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आ रहे थे, वे धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन का रूप लेने लगे थे। हरिदास को अब नियमित रूप से पूजा पाठ के कार्य मिलने लगे थे। गांव के लोग उसकी सच्चाई, उसकी भक्ति और उसके शांत स्वभाव से प्रभावित होकर उसे अधिक सम्मान देने लगे थे। एक समय था जब लोग उसे केवल एक गरीब ब्राह्मण के रूप में देखते थे, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब लोग उसे एक श्रद्धालु, विश्वसनीय और संतुलित व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। उसकी आय में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। भले ही वह बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अब उसके घर में 2 समय का भोजन आसानी से उपलब्ध होने लगा था। यह उसके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। उसकी पत्नी की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। घर में फिर से हंसी और खुशी का वातावरण लौट आया था। बच्चों के चेहरे पर भी अब संतोष और प्रसन्नता दिखाई देने लगी थी। यह सब देखकर हरिदास के मन में कृतज्ञता का भाव और भी गहरा हो गया। वह हर दिन भगवान विष्णु का धन्यवाद करता। अब उसका व्रत केवल एक कर्तव्य नहीं रहा था, यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। हर बृहस्पतिवार वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करता। वह पीले वस्त्र धारण करता, पीले पुष्प अर्पित करता, केले के वृक्ष की पूजा करता और पूरे दिन भगवान का स्मरण करता। उसकी पूजा में अब एक अलग ही गहराई आ गई थी। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, तब उसे एक अत्यंत अद्भुत अनुभव हुआ। उसने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश बहुत कोमल और शांत था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति भी थी। उस क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर बरस रही हो। यह कोई दृश्य अनुभव नहीं था, बल्कि एक आंतरिक अनुभूति थी। एक ऐसी अनुभूति जिसने उसके मन को पूरी तरह आनंद और शांति से भर दिया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उस दिन के बाद उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आया। अब वह केवल अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की सहायता करने का भी प्रयास करने लगा। यदि किसी को कोई समस्या होती, तो वह उसे धैर्य और समझदारी से मार्गदर्शन देता। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह उन्हें न केवल समाधान देता, बल्कि उन्हें भक्ति और विश्वास का मार्ग भी दिखाता। उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा था, वह एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिसके द्वारा भगवान की कृपा दूसरों तक पहुंच रही थी। उसके घर में अब धीरे धीरे समृद्धि भी बढ़ने लगी थी। जो घर कभी खाली रहता था, अब वहां अन्न और आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं थी। यह सब देखकर हरिदास को यह स्पष्ट हो गया था कि यह सब उसकी मेहनत का ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम है। फिर भी उसने कभी अहंकार को अपने भीतर स्थान नहीं दिया। वह हमेशा विनम्र रहा और हर सफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता रहा। अब उसका जीवन एक संतुलित और शांत धारा की तरह बह रहा था, जहां भक्ति, समृद्धि और सेवा तीनों एक साथ मिलकर उसे एक उच्च स्तर की ओर ले जा रहे थे। इस प्रकार हरिदास के जीवन में अब वह समय आ चुका था जब उसकी साधना का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। एक ऐसा फल जो केवल बाहरी सुख तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पूरे जीवन को बदल रहा था। भाग 10 का संदेश। जब भक्ति सच्ची होती है,
तो उसका फल धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से जीवन में प्रकट होता है। भाग 11। कृतज्ञता का उदय, सेवा का विस्तार और भक्ति का सच्चा स्वरूप। हरिदास के जीवन में अब वह समय आ चुका था जब उसकी साधना केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन अब स्थिर, संतुलित और सुखमय हो चुका था। लेकिन इस सुख ने उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता को जन्म दिया। अब हरिदास का हर दिन एक नई भावना के साथ शुरू होता, धन्यवाद की भावना। प्रातः काल जब वह जागता, उस सपह साइस अता तो सबसे पहले वह भगवान विष्णु का स्मरण करता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब उसकी प्रार्थना में मांग कम और धन्यवाद अधिक था। वह पहले की तरह ही बृहस्पतिवार का व्रत करता, लेकिन अब उसकी भावना बदल चुकी थी। पहले वह अपने दुख दूर करने के लिए व्रत करता था, अब वह केवल प्रेम और श्रद्धा से व्रत करता था। उसकी पूजा में अब एक गहरी शांति और संतोष झलकता था। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई भावना उत्पन्न होने लगी, सेवा की भावना। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत गरीब अवस्था में जीवन जी रहा है। उसके पास भोजन तक का अभाव था। यह देखकर हरिदास का हृदय जब चामन आ सचे द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपने घर से कुछ अन्न और वस्त्र लाकर उस वृद्ध को दिए। उस दिन उसे एक अलग ही आनंद का अनुभव हुआ, एक ऐसा आनंद जो किसी भी व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक गहरा था। उसने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता करने में भी प्रकट होती है। उस दिन के बाद उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सेवा को शामिल कर लिया। हर बृहस्पतिवार वह व्रत के साथ साथ किसी न किसी जरूरतमंद को भोजन कराता, वस्त्र दान करता या किसी की सहायता करता। इससे उसके मन में एक अद्भुत संतोष उत्पन्न होता। गांव के लोग भी अब उसके इस परिवर्तन को देखने लगे थे। वे समझने लगे थे कि हरिदास केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि एक सच्चा सेवक भी बन चुका है। उसकी ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसके पास केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची राह जानने के लिए आने लगे थे। हरिदास उन्हें यही समझाता, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भी वैसा बनाना है जैसा हम भगवान से चाहते हैं, शांत, प्रेमपूर्ण और करुणामय। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, तो उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह शांत है और उसमें कोई भी द्वंद्व शेष नहीं है। उसे ऐसा लगा जैसे वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जी रहा है। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब वह समझ चुका था कि भगवान विष्णु की कृपा केवल उसे सुख देने के लिए नहीं, बल्कि उसे दूसरों के जीवन में भी सुख फैलाने के लिए मिली है। उसके परिवार में भी अब यह भावना आ चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब सेवा कार्यों में उसका साथ देने लगे थे। घर का वातावरण अब केवल सुख का नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का भी केंद्र बन चुका था। इस प्रकार हरिदास का जीवन अब एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, जहां भक्ति, कृतज्ञता और सेवा तीनों मिलकर उसे एक सच्चा भक्त बना रहे थे। भाग 11 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और सेवा का माध्यम बनती है। भाग 12। दिव्य अनुभूति, भगवान विष्णु का संकेत और जीवन के उच्च सत्य का साक्षात्कार। हरिदास का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति केवल नियमों और व्रत तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। भगवान विष्णु के बृहस्पतिवार व्रत ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह भीतर से शांत, संतुलित और संतुष्ट था। उसके जीवन में अब कोई बड़ी कमी नहीं थी। घर में सुख शांति थी, परिवार संतुलित था और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ चुका था। लेकिन इन सब के बीच उसकी भक्ति और भी गहरी होती जा रही थी। अब उसकी पूजा में केवल विधि नहीं,
बल्कि भावों की गहराई भी जुड़ चुकी थी। एक दिन बृहस्पतिवार की संध्या को जब वह पूजा समाप्त करके ध्यान में बैठा, तब उसके जीवन में एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य घटना घटित हुई। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। कुछ ही क्षणों में उसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हो रहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह अत्यंत तेजस्वी लेकिन शांत और कोमल था। उस प्रकाश के बीच उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हरिदास। उसका हृदय धड़क उठा। उसने अनुभव किया कि यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। उसने पूरी श्रद्धा से मन ही मन कहा, हे प्रभु, क्या यह आपकी कृपा है? उसे ऐसा लगा जैसे वह प्रकाश और अधिक निकट आ रहा है। उस क्षण उसे यह अनुभव हुआ कि यह स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति है। उसका शरीर कंपित होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह भय के नहीं बल्कि अपार आनंद और भक्ति के आंसू थे। उस दिव्य स्वर ने कहा, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है, कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तुम्हारा समर्पण तुम्हें इस अवस्था तक ले आया है। हरिदास पूरी तरह भाव विभोर हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। उस दिव्य अनुभव में उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ना है। उसने यह भी समझा कि हर कठिनाई, हर संघर्ष उसे इसी सत्य तक पहुंचाने के लिए था। कुछ समय बाद वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। जब हरिदास ने आंखें खोली तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके भीतर कोई भी संदेह शेष नहीं था। उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसकी भक्ति को स्वयं भगवान ने स्वीकार कर लिया है। उस दिन के बाद उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आया। अब वह हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में करने लगा। चाहे वह पूजा हो, सेवा हो या कोई सामान्य कार्य, सब कुछ उसके लिए भक्ति बन चुका था। उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके विचार, सब में एक अलग ही दिव्यता आ गई थी। लोग अब उसे केवल एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसके परिवार में भी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। घर में अब केवल सुख ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक वातावरण भी स्थापित हो चुका था। हरिदास अब समझ चुका था कि भगवान विष्णु की कृपा केवल बाहरी सुख देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए होती है। इस प्रकार उसके जीवन में एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जिसने उसकी पूरी साधना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। एक ऐसा स्तर जहां वह स्वयं को ईश्वर के और भी निकट महसूस करने लगा। भाग 12 का संदेश। जब भक्ति सच्ची और पूर्ण होती है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्त को अपने होने का अनुभव कराते हैं। भाग 13। समर्पण की पूर्णता, अहंकार का अंत और दिव्य जीवन की स्थापना। हरिदास के जीवन में वह दिव्य अनुभव होने के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब उसकी भक्ति केवल श्रद्धा या विश्वास तक सीमित नहीं रही थी, वह उसके अस्तित्व का मूल बन चुकी थी। भगवान विष्णु को समाप्त कर दिया था। अब हरिदास का जीवन पूरी तरह समर्पण में बदल चुका था। पहले वह भगवान की पूजा करता था, अब वह हर क्षण भगवान में ही जी रहा था। सुबह उठते ही उसका पहला विचार भगवान का होता। दिन भर के हर कार्य में वह भगवान को याद करता और रात को सोते समय भी उसके मन में केवल एक ही भावना होती, कृतज्ञता। अब उसके भीतर मैं का भाव लगभग समाप्त हो चुका था। वह हर सफलता, हर सुख और हर उपलब्धि को भगवान विष्णु की कृपा मानता था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए। वे आपस में किसी विवाद को लेकर परेशान थे और समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने हरिदास से सहायता मांगी। पहले का हरिदास शायद इस स्थिति में असहज हो जाता, लेकिन अब वह पूरी तरह शांत और संतुलित था। उसने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और बिना किसी पक्षपात के उन्हें समझाया। उसकी वाणी में इतनी शांति और सत्यता थी कि दोनों पक्ष धीरे धीरे शांत हो गए। अंततः उन्होंने आपसी समझदारी से विवाद समाप्त कर दिया।
यह घटना हरिदास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी कि उसकी साधना अब केवल उसके लिए नहीं, बस शांति और स्नेही, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति लाने का माध्यम बन चुकी है। अब वह जहां भी जाता, लोग उससे मार्गदर्शन लेते। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से उन्हें सिखाता था। वह कहता, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन आया। अब वह किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता था। यदि कोई उसकी प्रशंसा करता, तो वह उसे विनम्रता से स्वीकार करता। यदि कोई उसकी आलोचना करता, तो भी वह शांत रहता। उसके लिए दोनों ही स्थितियां समान हो चुकी थीं। यह समभाव उसकी साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक दिन ध्यान के दौरान उसे फिर से एक गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह शांत है और उसमें कोई भी द्वंद्व नहीं है। उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वयं और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो रहा है, जैसे वह उसी चेतना का हिस्सा बन गया है। यह अनुभव शब्दों से परे था, लेकिन अत्यंत गहरा था। अब हरिदास समझ चुका था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, अपने भीतर की शांति को प्राप्त करना और उसी शांति को दूसरों के जीवन में फैलाना। उसका परिवार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। घर में अब केवल सुख ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक वातावरण भी स्थापित हो चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब अधिक शांत, संतुलित और सहयोगी हो गए थे। उनका जीवन अब केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं था। वे भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे थे। हरिदास अब यह अनुभव कर रहा था कि उसका जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा। वह एक दिव्य जीवन में परिवर्तित हो चुका है। उसके भीतर अब कोई भी अधूरापन नहीं था। वह जो कुछ भी था, उसी में पूर्ण संतुष्ट था। इस प्रकार हरिदास ने अपने जीवन में समर्पण की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, जहां अहंकार का पूर्ण अंत हो जाता है और व्यक्ति एक दिव्य शांति का अनुभव करता है। भाग 13 का संदेश। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी सच्ची भक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है और साधक को दिव्य शांति की प्राप्ति होती है। भाग 14। भक्ति का विस्तार, लोक कल्याण का मार्ग और विष्णु कृपा का व्यापक प्रभाव। हरिदास के जीवन में अब वह अवस्था आ चुकी थी जहां उसकी भक्ति केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन चुकी थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन अब एक साधारण व्यक्ति से उठकर एक दिव्य चेतना के माध्यम में परिवर्तित हो गया था। अब हरिदास का हर दिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होता जा रहा था। प्रातःकाल वह उठता, स्नान करता और पूरे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती थी। वह केवल यह प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति ला सकूं। उसकी यह भावना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी एक छोटे आश्रम जैसा बन गया था। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे थे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई मार्गदर्शन लेने आता और कोई केवल शांति का अनुभव करने के लिए आता। हरिदास सभी को धैर्यपूर्वक सुनता और उन्हें सरल शब्दों में जीवन का मार्ग समझाता। वह कहता, भक्ति का अर्थ केवल भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि उसमें भगवान की झलक दिखाई दे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। सूखे के कारण खेतों में फसल नहीं हो रही थी और लोग अत्यंत चिंतित हो गए थे। गांव के लोग एकत्र हुए और उन्होंने हरिदास से सहायता मांगी। हरिदास ने उन्हें शांत किया और कहा, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और अपने कर्मों को भी सुधारेंगे। उसने पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। उस दिन पूरे गांव में एक अलग ही वातावरण था। हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा और विश्वास था। कुछ ही दिनों बाद मौसम में परिवर्तन हुआ और वर्षा होने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। वे सभी इस परिवर्तन को भगवान की कृपा और हरिदास की भक्ति का परिणाम मानने लगे। लेकिन हरिदास ने विनम्रता से कहा, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं केवल एक माध्यम हूं।
उसकी यह विनम्रता ही उसे और भी महान बनाती थी। अब उसका जीवन पूरी तरह लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। वह लोगों को केवल पूजा और व्रत ही नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें सच्चे जीवन के मूल्य भी समझाता था। सत्य, अहिंसा, धैर्य और करुणा। धीरे धीरे उसके प्रभाव से पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लोग अधिक सहयोगी, अधिक शांत और अधिक समझदार हो गए। हरिदास का जीवन अब एक दीपक की तरह बन गया था, जो स्वयं झलकर दूसरों को प्रकाश दे रहा था। उसके परिवार में भी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब उसके इस मार्ग में उसका साथ दे रहे थे। घर में अब केवल सुख ही नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी स्थापित हो चुकी थी। हरिदास अब यह अनुभव कर रहा था कि भगवान विष्णु की कृपा केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होती, वह पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार उसका जीवन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसका समर्पण तीनों मिलकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। भाग 14 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो केवल स्वयं तक सीमित न रहकर पूरे समाज के कल्याण का कारण बन जाए। इस प्रकार उसका जीवन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसका समर्पण तीनों मिलकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। भाग 14 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो केवल स्वयं तक सीमित न रहकर पूरे समाज के कल्याण का कारण बन जाए। दे रहे थे। घर में अब केवल सुख ही नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी स्थापित हो चुकी थी। हरिदास अब यह अनुभव कर रहा था कि भगवान विष्णु की कृपा केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होती, वह पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार उसका जीवन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसका समर्पण तीनों मिलकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। भाग 14 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो केवल स्वयं तक सीमित न रहकर पूरे समाज के कल्याण का कारण बन जाए। ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसका समर्पण तीनों मिलकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। भाग 14 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो केवल स्वयं तक सीमित न रहकर पूरे समाज के कल्याण का कारण बन जाए, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी स्थापित हो चुकी थी। हरिदास अब यह अनुभव कर रहा था कि भगवान विष्णु की कृपा केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होती, वह पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार उसका जीवन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसका समर्पण तीनों मिलकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। भाग 14 का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो केवल स्वयं तक सीमित न रहकर पूरे समाज के कल्याण का कारण बन जाए।